हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर। In an AC generator, a rectangular coil of 100 turns, each having area 14 into 10 to the power minus 2 meter square, is rotated at 360 revolution per minute about an axis perpendicular to uniform magnetic field of magnitude 3 Tesla. The maximum value of EMF produced will be, है ना। तो पूछ रहा है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होने का। तो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, तो आप यहां लिखिए कि नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला है, एरिया यहां पर कितना दिया होगा 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन तो रोटेटेड एट 360 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो मतलब यहां पर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 360 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो मिनट को आप यहां पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 लिखेंगे, तो ये 6 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहां पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल की बात हो रही है, तो मैं आपको समझाऊं एक चीज कि इस टाइप से रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक्सल लगा होता है ना, और इसके अबाउट ही वो रोटेट करता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो रोटेट करता है तो यहाँ पर हम लोग को फ्लक्स क्या मिलता है। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। अब जब रोटेट करेगा ओमेगा से, तो आफ्टर टाइम t थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या पुट करेंगे, थीटा क्या पुट करेंगे, BA cos ओमेगा टी, है ना। अब ईएमएफ की बात करें हम लोग, तो यहां पर जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। तो यहां से आपको ईएमएफ जो मिलेगा, है ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और ओमेगा भी साथ बाहर आएगा, तो यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, है ना। कॉस का साइन होता है, और जो ओमेगा होता है कोफिशिएंट टाइम का वो बाहर आता है, और माइनस भी आता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। तो ईएमएफ का जो इक्वेशन है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंटू साइन ओमेगा टी। तो अब जब आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या मिलेगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। और जो ये मैग्नीट्यूड होता है, जो एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ये जो है ना, ये एम्पलीट्यूड बोलेंगे ईएमएफ का, या फिर हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एन बी ए है ना, तो एन बी ए ओमेगा है ना, तो एन कितना है 100 है, बी कितना है 3 है, और एरिया कितना है 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 6 है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 0 जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 14 इंटू 3 कितना 42, तो 42 इंटू ये 2 इंटू पाई कितना लिखेंगे आप 22/7 इंटू 6। ओके, तो ये हो जाएगा कैंसिल 6 से, तो 6 इंटू 6 है ना 36 इंटू 2 इंटू 22 44। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1584 वोल्ट। ओके, तो 1584 वोल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1584।